नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र में आपका स्वागत करता हूं। चर्चा चल रही थी स्खलन की। पुरुष का स्खलन तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। स्त्रियों के स्खलन के संदर्भ में श्वेत केतु अपनी बात करते हैं, बाभ्रवी अपनी बात करते हैं, महर्षि वात्स्यायन अपनी बात करते हैं। बाभ्रवी ने जब ये कहा कि भाई स्खलन तो स्त्रियों का भी होता है, सिर्फ कंडू शांत होती है, इस बात को कह करके और स्खलन से उनको वंचित करना ये तो ठीक नहीं है। और उन्होंने जो बताया वो अनुभव सिद्ध बात भी है कि इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है कि प्रारंभ में स्त्रियों को उस प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जब उनको इस आनंद में वो डूबती हैं तो फिर वो पुरुषों की तरह से होश में नहीं रहती है। लेकिन अंत में फिर ऐसी स्थिति भी आती है कि जब उनकी भी इससे हटने की इच्छा होती है। लेकिन ये बात अलग है कि पुरुष एक बार स्खलित होने के बाद इस प्रक्रिया को थोड़ा सा भी आगे नहीं चला सकता है, जबकि स्त्री के पास ये क्षमता होती है कि वो इस प्रक्रिया को फिर भी आगे चलाती रहती है जब तक कि पुरुष का स्खलन ना हो। तो विराम करने की इच्छा तो उसकी भी होती है। अब भैया नई बात जो स्वाभाविक है, आपने कहा कि पुरुष का भी स्खलन होता है, आपने कहा स्त्री का भी स्खलन होता है, तो क्या दोनों के स्खलन से आनंद भी दोनों को एक बराबर प्राप्त होता है या एक जैसे आनंद की प्राप्ति होती है? देखिए, हमारे पुराणों में कथा आती है कि किसी ने प्रश्न कर दिया कि काम यानी रति क्रीड़ा में पुरुष को अधिक आनंद मिलता है या स्त्री को अधिक आनंद मिलता है, अधिक आनंद किसको प्राप्त होता है? तो वहां पे अब इसका जवाब तो कौन दे? पुरुष अपनी बात कह सकता है, स्त्री अपनी बात कह सकती है। तब बोले चलो इंद्र के पास चलते हैं, उनसे इस सवाल के जवाब को पूछते हैं। तो इंद्र ने कहा कि भैया हम तो इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, अपने गुरु के पास चलते हैं, गुरु बृहस्पति के पास चलते हैं। गुरु बृहस्पति के पास गए तो उन्होंने बताया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति हुआ है, सूर्यवंशी राजा ईल हुए हैं, जो इला के रूप में स्त्री के रूप में भी रहे हैं और इल के रूप में पुरुष के रूप में भी रहे हैं, और वो दोनों की सुख को जानते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाए तो वो वास्तव में बता सकते हैं कि स्त्री के रूप में जब समागम करते हैं तो उनको अधिक आनंद मिलता है या पुरुष के रूप में समागम करते हैं तो अधिक आनंद मिलता है। सब लोग पहुंच गए जाके। अब उस समय वो इला के वेश में थे, यानी स्त्री वेश में थे, वो स्त्री के रूप में थे। तो उनसे कहा गया कि आप बता सकते हैं कि आपको किस में अधिक सुख मिलता है? कि ये ऐसी बात होती है जो कोई व्यक्ति, मैंने आपसे कहा कि आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको, लेकिन चर्चा कोई नहीं इस पे कर सकता है। तो वो भी चर्चा से कतरा रहे थे, वो भी इस बात का जवाब देने के लिए तो तैयार नहीं हुए। तब इसका रास्ता ढूंढा गया तो उनसे ये कहा गया कि भाई आप किस रूप में रहना पसंद करेंगे, पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में? आज से आप उसी एक रूप में हो जाएंगे, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्री बन के रहना पसंद करूंगा। इस हिसाब से उन्होंने ये जवाब मान लिया कि काम में जो है, रति क्रीड़ा में जो है, वो स्त्री को अधिक सुख मिलता है। और यहाँ जो पूरी चर्चा हुई उसका भी यही तात्पर्य है कि पुरुष का तो जब स्खलन होता है तभी आनंद मिलता है, लेकिन स्त्री का स्खलन कहिए, क्षरण कहिए, उसकी प्रवाहिता जो है वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। जैसे उसके स्पर्श वगैरह का प्रारंभ किया जाता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो, अगर मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है, गुस्सा है, नाराज वगैरह, तो एक अलग बात है। तो उस स्थिति में वहाँ से शुरू होकर के और जब तक कि ये पूरी प्रक्रिया चलती है वो इस आनंद को लगातार ले पाती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि स्त्री को अधिक सुख की प्राप्ति होती है। अब यहाँ जो प्रश्न किया गया वो भी कुछ ऐसे ही प्रश्न था कि भाई जो सुख मिलता है, जो कामानंद की प्राप्ति होती है, वो दोनों को एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि उपाय वैक्षण्य वदेव ही कार्य वैक्षण्यमिति। भाई जब
उपाय अलग अलग होंगे तो उसके कार्य भी अलग अलग होंगे। यानी जब साधन अलग हैं तो साधन से होने वाले कार्य भी अलग होंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उपाय तो अलग हो जाएं लेकिन कार्य एक जैसा होता रहे। भाई अगर आप चूल्हे पे रोटी बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा, लेकिन चूल्हे की जगह आप गैस पे बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। अगर आप चूल्हा जो आग वाला है, गैस, इन दोनों को भूल जाएं और कहीं कंडों पे अंगारों के ऊपर बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो भाई जब साधन बदलता है तो उसका साध्य भी बदल जाता है, उपाय बदलता है तो उसका कार्य भी बदल जाया करता है। अब स्त्री के पास जो साधन है वो अलग प्रकार का है, पुरुष के पास जो साधन है वो अलग प्रकार का है। पुरुष ये समझता है कि मैं संभोग कर रहा हूं तो उसको कर्ता का आनंद मिलता है, और स्त्री की भावना इस प्रकार की होती है कि मैं संभोग करवा रही हूं, तो एक आधार है और एक कारण है। तो दोनों के साधन के प्रकार अलग हैं, इसलिए दोनों के कार्य भी भिन्न होते हैं। और जब कार्य भिन्न है, साधन भिन्न है, तो फिर तो आनंद भी भिन्न ही होना चाहिए। आप एक ही प्रकार के आनंद की बात कैसे कर सकते हैं? आकृतेर अभेदात इति। तो का संहृत्य कारके एको अर्थो अभिनिर्वर्त्यते पृथक पृथक स्वार्थ साधको पुनर्इमौ तद युक्तम इति। भाई आप जो कह रहे हो कि चूंकि स्त्री के साधन अलग हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी अलग है, वो संभोग करवाती है। पुरुष के साधन अलग हैं, उसकी प्रक्रिया अलग है, वो संभोग करता है, तो दोनों का आनंद भी अलग अलग हो, ये बड़ा स्वाभाविक है और आपको इस बात को मानना चाहिए। तो बोले आपकी बात ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों की जो प्रक्रिया है वो एक ही है, जिसका नाम है संभोग। करना, करवाना, ये दो अलग प्रक्रियाएं आप मान सकते हैं, लेकिन जो क्रिया है वो एक ही है और उसका नाम है संभोग। और जब दोनों संभोग में रत होते हैं तो एक को अलग आनंद की प्राप्ति हो, दूसरे को अलग आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं कहा सकता। साधन दोनों के अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाकलाप भी अलग हैं कि एक संभोग करता है, एक संभोग करवाता है, लेकिन जो संभोग है वो एक ही है, इसलिए उनको एक तरीके से ही सुख की प्राप्ति होती है। जातेर अभेदात दंपत्यो सदृशम सुख मिष्यते तस्मात् तथोपचर्या स्त्री यथाग्रे प्राप्नुयाद रतिम। भाई दोनों में जाति भेद है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। जब दोनों का समागम होता है तो दोनों का ही स्खलन होता है, दोनों को ही एक ही प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि स्त्री को इसको प्राप्त करने में समय लगता है, अगर कोई चिरकालिक पुरुष है तो उसको तो ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, उसके स्खलन से पूर्व तो स्त्री। लेकिन अगर कोई शीघ्र स्खलित होने वाला या मध्य स्खलित होने वाला पुरुष है तो उसको इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तस्मात् तथोपचर्या स्त्री यथाग्रे प्राप्नुयात रतिम। ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को ऐसे सभी प्रयत्न करने चाहिए जिसके कारण उनसे पहले स्त्री जो है उसका क्षरण पूरा हो, उसका स्खलन पूरा हो। और अगर वो ऐसा करेंगे, देखिए जब तक दोनों का स्खलन नहीं होगा, बाभ्रवी ने कह दिया कि तब तक तो संतान ही नहीं होगी। चलिए, हमारे यहाँ स्त्री संतान और पुरुष संतान के संदर्भ में बड़े वाद विवाद होते हैं, बहुत तरीके के कथन पाए जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी जो थे वो इस बात को भी कहते थे कि अगर पुरुष का स्खलन पूरा हो गया और स्त्री संपूर्ण रूप से स्खलित नहीं हुई है और ऐसे में वो गर्भवती होगी तो स्त्री संतान होगी। अब ये साइंस क्या कहता है ये तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस संदर्भ में मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जो गुरु लोगों का अनुभव है
वो ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे। बहुत सारे उनके शिष्य, बहुत सारी भक्त परंपरा उनकी थी, क्योंकि वो भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे। तो उन्होंने अगर कोई बात कही तो गुरुर आज्ञा अविचारणीय, वो अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं होता उसमें। अब समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जाए या इस पर कोई शोध कार्य किया जाए तो शायद ये भी एक उपाय हो सकता है। लेकिन अधिकांश प्रक्रिया जो है वो यही बताती है कि संभोग में स्त्रियां हमेशा संपूर्ण स्खलित नहीं होती हैं और पुरुष उससे पहले स्खलित हो जाया करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि अगर संपूर्ण स्खलित, ऐसा नहीं कि स्त्री स्खलित ही नहीं होती है, क्योंकि उसका स्खलन तो प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, जैसा कि वाबरवीय ने कहा, तो स्खलन तो होगा, इसलिए उसको आनंद की प्राप्ति भी होगी, इसलिए वो गर्भवती भी होगी। लेकिन अगर स्त्री का संपूर्ण स्खलन नहीं हुआ है और पुरुष का स्खलन हो चुका है तो फिर कन्या संतान होने के चांसेस अधिक रहते हैं। अगर स्त्री के स्खलन के बाद पुरुष का स्खलन होता है तो पुरुष संतान होने के चांस अधिक होते हैं। यहां शास्त्र में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने स्पष्ट कहा ये विचार हमारे गुरु जी के थे, उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। और यहां पे जो पंक्ति है नीचे की वो महत्वपूर्ण है, तस्मात् तथा उपचर्या स्त्री, इसलिए स्त्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसकी ऐसी उपचर्या यानी इस प्रकार से उसके साथ क्रियाकलाप करने चाहिए, यथाग्रे प्राप्नुयात रतिम, जिससे वो शीघ्रता पूर्वक रति को प्राप्त कर ले, यानी पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले। तो भैया जो नवदंपति हैं या जिनके यहाँ स्त्री संतान होती है, पुरुष संतान जिनके यहाँ नहीं है, ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। ये शास्त्र कथित है और उपाय सिद्ध है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कई बार शास्त्रों में उनके उल्लेख नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो अनुमान और अनुभव के आधार पे सिद्ध बातें होती हैं। तो भैया महर्षि वात्स्यायन यहाँ आपको उपाय बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं कि जिसके आधार पे आप इस काम के आनंद को पराकाष्ठा तक ले करके और इसका पूरा पूरा आनंद स्वयं ले सकते हैं और सामने वाले अपने साथी को दे सकते हैं। चलिए अब इस सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट की अपेक्षा नहीं रखता हूं, मैंने आपसे कहा, लेकिन आपके लिए उपयोगी है या नहीं ये तो आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि जो आप सुन रहे हैं वो आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, या ये मैं निरर्थक प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि एक बार शुरू किया है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा। जैसे मनुस्मृति जब मैंने शुरू किया तो 8 अध्याय तक जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे दर्शक लोग थक गए हैं, अब उनको ये सब नहीं सुनना है। कुछ लोग थे जिनको कि आनंद आता है, तो 8 अध्याय के बाद फिर मैंने उसको बंद किया। यहाँ पे भी अगर ऐसी कोई अनुभूति मुझे होगी तो स्वाभाविक है कि इसको बंद करना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पास YouTube ने एक मीटर जैसा दिया होता है कि जब हम YouTube स्टूडियो पे जाते हैं तो कौन सा वीडियो कितना चला, लास्ट 10 वीडियो में उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। तो अधिकांशतः अभी जो वीडियो आते हैं वो लास्ट 10 में, लास्ट 10 नंबर पे कोई नहीं होता है, हमेशा 1 2 3 4 क्रम तक वीडियो जाते हैं। अब चूंकि 10 वीडियो अगर कामसूत्र पे बन गए हैं और उनमें कोई ड्रॉप कर रहा है
तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि उसके व्यूअर्स अधिक हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यूअर्स घट रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी रूप में आपको ये लगे कि ये बिल्कुल निरर्थक है, तो आप अवश्य कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इसको बंद करना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।